ओके, सो एरिया निकालना है मुझे, ठीक है ना। तो एरिया को इधर ले आएंगे, काम बन जाएगा। कैसे निकलेगा यहाँ से एरिया, देख लो एक बार। P इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है, ए को इस तरफ ले जाएंगे तो P इंटू ए क्या बन जाएगा मेरा, एफ ए डिवाइड में, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। निकालना क्या है ए, तो बाकी सब को उधर ले जाओ। P किस में है, मल्टीप्लाई में, तो P क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, फोर्स कितना दिया हुआ है मुझे, 100 न्यूटन, और प्रेशर कितना दिया हुआ मुझे, 50,000। काटते हैं, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 500 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये देखने में कितना खराब लग रहा है, वन बाई 500 देखने में कितना खराब लग रहा है। इसको थोड़ा सुधारते हैं। ऐसा करो, ऊपर नीचे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे एक जीरो डाल दिया, यहाँ पे एक जीरो डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये जीरो और ये जीरो, तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अच्छा तुम लोग को ये आता है, देखो कोशिश करना समझने का ये, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ऊपर में 2 लिख देंगे और नीचे कितना बचेगा, 5000 है, मतलब 1000 बच गया नीचे। 1000 को ऊपर मतलब क्या हो गया, ये 2 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 3 बच गया, ये 10 का पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 का पावर -3, और एरिया निकाल लेते हैं मीटर स्क्वायर में, तो ये मीटर स्क्वायर रहेगा। ये नहीं समझे ना, लग रहा था तुम लोग नहीं समझे होगे। देखो ये वाला पार्ट को फिर से देखो, ठीक है, मतलब आई अंडरस्टैंड यू आर इन क्लास 8, तो शायद से ये नहीं समझे होंगे, तो उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको नहीं समझा, ये क्या था, 100 डिवाइडेड बाय 50,000, ठीक है ना। तो ये 2 जीरो मैंने काटा यहाँ पे, ये 2 जीरो मेरा कट गया, बचता कितना है, मीटर स्क्वायर था ये, बचता कितना है, ये 1 डिवाइडेड बाय 500 मीटर स्क्वायर। ये ना आंसर तुम्हारा सही है, लेकिन देखने में ना अच्छा नहीं लग रहा है, किसको, तुम्हारे टीचर्स को, तुम्हारे बुक को देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस आंसर। तो इसको बुक वाला आंसर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, ऊपर नीचे 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 10, और नीचे कितना हो जाएगा, ये 5000। देखो फर्क नहीं पड़ा, दोनों बराबर ही है ना, यहाँ पे एक जीरो डालो, यहाँ पे एक जीरो डालो, कभी भी कट सकता है। क्यों डाला बताते हैं, देखने में थोड़ा सुंदर लगे इसलिए। तो ऊपर का 10 को छोड़ देंगे, और नीचे का जो 5000 है ना, इसको 5 इंटू 1000 लिख सकते हैं। मतलब क्या दिक्कत है, सीख लो, एक तरीका सिखा रहे हैं, सीख लो, ऐसे भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरीका सिखा रहे हैं नया, तो सीख लो, अब बड़े हो गए तुम लोग। तो ये यहाँ पे एक जीरो लगाया और यहाँ पे एक जीरो लगाना, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या किया ना, ये वाला वैल्यू को अलग कर दिया और 0 0 वाला चीज को अलग कर दिया, तो 5 इंटू 1000 लिख दिया इसमें, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 कितना से कटता है, 10 5 से 2 टाइम से कटता है, तो इसका मतलब ये 2 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया मीटर स्क्वायर। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगा तुमको, तब तुम वही स्मार्ट। 10 का कितना जीरो है, 1 2 3, तो 2 डिवाइड बाय 10 का पावर 3 लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर में। यहाँ तक भी तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी क्या होता है, नीचे का पावर 3 है पॉजिटिव में, अगर इसको ऊपर ले जाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है 2 इंटू 10 का पावर -3 मीटर स्क्वायर। नीचे में कितना है, पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कभी मुझे सपोज कोई मेरे को बोलेगा 5 इंटू 10 का पावर -6 का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे इसका मतलब होता है 5 ऊपर है, 10 का पावर जब नीचे आएगा तो ये वाला माइनस क्या बन जाता है, प्लस। इसका मतलब ये क्या है, 5 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 0, मतलब 0.0000005। तो ये एक तरह का नोटेशन है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशंस बोलते हैं।
अभी तुम लोग सीख लो, क्योंकि तुम्हारे बुक में ना ऐसा नोटेशन बहुत ज्यादा यूज किया है, सो इट्स बेटर दैट यू लर्न इट। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर, नॉट बिग डील, बस ए निकालना है, पी और एफ दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये तरीका सीख लो, क्योंकि आगे में ना ये तरीका बहुत कम आएगा, तो वीडियो को पॉज करके नहीं तो खुद से करके ये तरीका सीख लेना। चलो फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। निकालना क्या है मुझे? प्रेशर exerted by a force of 300 न्यूटन। फोर्स भी दे रखा है 300 न्यूटन, एक्टिंग नॉर्मली ऑन एन एरिया ऑफ 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही करेगा, घुमा फिरा के इनके पास एक ही सवाल ही है, बोरिंग सा। तुमको तो एकदम अच्छे से ये वाला सवाल आता है सॉल्व करने। क्या करते हैं, पास्कल मतलब क्या होता है? स्टैंड ऐसा यूनिट है, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो मतलब मेरे को खाली सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है? मीटर्स में। काम मेरा बन जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, एकदम हमको अच्छे से आता है। हम लोग सीखे ये वाला 30 इंटू सेंटीमीटर, कुछ नहीं है तो 1 सेंटीमीटर, याद करो, हम लोग सीखे हैं ये वाला। ठीक है, देखो इसका शॉर्टकट भी होता है, 10 का पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम याद करके भी कर सकते हो इसको। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, जब एग्जाम में कोई नया यूनिट मिलेगा ना, उस वक्त तुमको तो बहुत प्रेशर होता है एग्जाम के टाइम पे, इसलिए बेसिक से चलो, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत होता है, तो बेसिक से करो तो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर, यानी सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, कर देंगे। 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर लिखेंगे, और ये वाला 1 सेंटीमीटर को 1/100 मीटर लिखेंगे। 1 0 से 1 0 काटा, ठीक है। 3 × 1 × 1, 3 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 2 3 0। ठीक है, ठीक है ना। अब इसको खाली उठा करके लिख देना है। प्रेशर क्या होता है मेरा? फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना दिया है? 300, और एरिया कितना दिया हुआ है? निकाला है हम लोगों ने 3/1000। याद करो, A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय D, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है A के साथ, सबसे नीचे वाला क्या है? 1000, सबसे ऊपर वाले के पास जाएगा, है ना। सिखाया था मैंने ये भी। 300 इंटू 1000 बच गया नीचे में 3 1 जा 300 जा 100। अब 1 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5। अच्छा यूनिट क्या आएगा? न्यूटन लिया है, मीटर स्क्वायर लिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, तो पास्कल लिख देंगे। अच्छा देखने में तो बहुत बच्चा टाइप की होता है, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। 10 का पावर 1 2 3 4 5 पास्कल। देखो तो आंसर मैच कर रहा है बुक से, हाँ एकदम कर रहा है। ठीक है, पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। तो नहीं, सब क्वेश्चन तुमको जैसे चुटकी में बनाना चाहिए कि भाई प्रेशर दिया है, फोर्स दिया है, एरिया निकालने बोल रहा होगा, एरिया दिया है, फोर्स दिया, प्रेशर निकालने बोल रहा होगा, प्रेशर दिया, एरिया दिया, फोर्स निकालने बोल रहा होगा, एकदम ऐसे चुटकी में बनना चाहिए। ठीक है, फटाफट बनाओ तो 9 मेरे साथ एकदम। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट टेक आउट बुक एंड सॉल्व विद मी। देखते पहले मैं सॉल्व करती हूँ कि वीडियो खत्म होने के टाइम पे तुम सॉल्व करते हो। हाउ मच थ्रस्ट विल बी रिक्वायर्ड? थ्रस्ट मतलब क्या मांग रहा है मेरे से? फोर्स। गुड, नेक्स्ट, टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 20,000 पास्कल। प्रेशर दे रखा है मुझे 20,000 पास्कल, मतलब जल्दी सॉल्व इट ऑन योर ओन। 20,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट में दिया हुआ है। अच्छा, ऑन एन एरिया ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे गेम कर दिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मुझे इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना। हाँ मेरे को बहुत अच्छे से आता है। इसका मतलब क्या होगा? 1 इंटू सेंटीमीटर, कुछ नहीं है तो 1 और 1 लगा देंगे। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तुरंत सीखे हैं 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर। 1 इंटू 1 क्या होगा? 1 मीटर इंटू मीटर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। नीचे में 1 2 3 4 0,
1 2 3 4 0 आ गया मेरा आंसर। जल्दी करो जल्दी करो, आई एम अबाउट टू रीच द आंसर। तो क्या होता है, प्रेशर मेरा होता है फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स क्या हो जाएगा, एरिया डिवाइड बाय, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। हाँ मेरा आंसर बहुत अच्छे से आ रहा है। प्रेशर कितना दिया मुझे, 2 1 2 3 4 0, 2 1 2 3 4 0 इनटू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इनटू एरिया। एरिया कितना निकाला है हमने, 1 डिवाइड बाय 4 0, 1 डिवाइड बाय 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 1 2 3 4, बस कितना गया 2। ये न्यूटन में था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था, ये मीटर स्क्वायर में था, तो जरूर ये क्या होगा, न्यूटन में होगा। देखो आंसर 2 न्यूटन है। कौन बनाया पहले, हम कि तुम? एकदम फटाफट सॉल्व करो। फिजिक्स तुम लोग एकदम बच्चा हो जाना चाहिए, सिर्फ विजुअलाइज करना है फिजिक्स में। ओके, we'll solve the next question, question number 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा मजा आएगा सॉल्व करने में। The base of the container, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पहले वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पढ़ो, फिर वीडियो ऑन करना, ठीक है। ओके, the base of the container measures 15 centimeter by 20 centimeter। बेस ऑफ द कंटेनर बोलने का क्या मतलब समझ गए होगा। मान लो कि मेरा ये फिर से मेरा यही कंटेनर है, ग्लास है, जग है, कढ़ाई जो भी है, उसका सरफेस क्या है, रेक्टेंगल है, और उसको ऐसे नीचे रख दिया गया, तो उसका बेस क्या होगा, ये इसका बेस हो, इसका लेंथ और ब्रेथ है, इस चीज की बात चल रही है। तो मान लो मैंने इसका बेस बनाया है अभी, और ये पेन सबको क्या हो गया, ये बेस हमने बनाया है, ठीक है। वही बेस का बात कर रहा है, कितना है, 15 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। तो हमें पता है जो लंबा वाला होता है उसको लेंथ बोलते हैं 20 सेंटीमीटर, जो छोटा वाला होता है उसको ब्रेथ बोलते हैं 15 सेंटीमीटर, ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। इट इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल टॉप, डब्बे को लेकर के, कंटेनर को लेकर टेबल के ऊपर रख दिया है, बहुत अच्छा। मतलब ऐसा टेबल होगा, टेबल में एक डब्बा रखा हुआ होगा, और यही डब्बे का जो बेस है ना, यही यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। इफ द वेट ऑफ द कंटेनर है 60 न्यूटन, आई हैव टोल्ड यू वेट क्या होता है, फोर्स होता है। तो इस कंटेनर का वेट कितना है, नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा, वही इसका फोर्स भी है, और वही कितना है, 60 न्यूटन, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द कंटेनर ऑन द टॉप, ऑन द टेबल टॉप। तो जो ये प्रेशर यहाँ पे बना होगा ना, प्रेशर किस फोर्स की वजह से बनता है, जो कि परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर टू एरिया है, हाँ है, यही तो प्रेशर निकालने के लिए बोल रहा है। अरे वही चीज है, बस इसमें हमको एरिया निकालना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। विल डू इट फटाफट, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। प्रेशर क्या होता है मेरा, फोर्स बाय एरिया। फोर्स तो मुझे डायरेक्टली दिया हुआ है 60 न्यूटन, तो फोर्स तो मुझे 60 न्यूटन दे रखा है, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, एरिया निकालना है मुझे। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट का बात कर रहे हैं, देखो न्यूटन दिया हुआ है। तो 20 सेंटीमीटर को 20/100, मतलब 20 × 1/100 मीटर बन गया ये। 15 सेंटीमीटर को भी क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो तो पहले ही कर दिया, पहले ही काट दो जीरो को। 15 2 30 मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, और नीचे कितना जीरो, 1 2 3, 1 2 3, अरे फिर से जीरो कटा, एकदम काट के हटाओ जीरो। 3 डिवाइडेड बाय 100 मीटर स्क्वायर, निकल गया। अभी निकालने क्या बोला है, प्रेशर। यहाँ फॉर्मूला में बिठा देंगे। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना है 60 न्यूटन। अच्छा, एरिया कितना है, अभी हम लोगों ने निकाला 3/100। याद करो हम लोग का जो रूल था, न्यूमेरिटर रूल, A/B/C/D में क्या था, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास जाता है। हाँ, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले के पास जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 60 × 100 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 सा 3, 3 20 सा 60, 2 1 2 3। ये न्यूटन में लिया, ये मीटर स्क्वायर में लिया, तो ये क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को तो क्या बोलते हैं, पास्कल। कितना आसान हो गया ना लाइफ हम लोग के लिए। देखो आ गया आंसर, सब आंसर तुम्हारे बुक से मैच भी कर रहे हैं।
ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 11, मैं इसको मिटाऊंगी, छोटे से जगह में क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे, एकदम इजी है इसलिए, ठीक है। 11 देखो तो क्या है, 11 बोलता है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ सरफेस ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर बाय अ थ्रस्ट ऑफ 100 kgf। अगेन kgf भी हमको लोडिंग नहीं देना यूनिट का, तो मुझे क्या निकालना है, प्रेशर निकालने के लिए बोला है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स मतलब क्या होता है, थ्रस्ट। तो प्रेशर निकालने के लिए बोला है, थ्रस्ट kgf में दिया है, तो मैं इसको डायरेक्टली kgf में लिख दूंगी, 100 kgf। क्वेश्चन ही दिया है, उठा के सिर्फ लिख दिया। और एरिया कितना है, 0.5 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो प्रेशर मेरा क्या हो जाएगा, 2 0 और एक और 0, 2 0 0, क्या बचेगा ऊपर में, kgf बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर, तो नीचे से पर मीटर स्क्वायर कर दिया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। दिमाग ही नहीं लगाना इस क्वेश्चन में। तो kgf में दिया, तो फिर हम why will I take the pains of converting kgf into न्यूटन, कि 1 kgf is equal to 9.8 न्यूटन या 10 न्यूटन, वो सब फालतू का काम नहीं करना है, जो दिया है उसको उठा के लिख देना है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लिए, हाँ। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रीड क्वेश्चन नंबर 12 एक बार। So question number 12 says a boy weighing 60 kgf, बॉय का वेट कितना है, 60 kgf, ठीक है। stands on a platform of dimension 2.5 centimeter by 0.5 centimeter। इसका मतलब बॉय कुछ हील व्हील पहन के खड़ा हो गया, मुझे लग रहा है छोटा सा हील में खड़ा हो गया ये लड़का, पता नहीं क्यों हील पहन के खड़ा हो गया, बट अब क्योंकि ये खड़ा हो गया है तो हमें उसका डायमेंशन देखना पड़ेगा। इसका हील जो है उसका डायमेंशन है 2.5 सेंटीमीटर बाय 0.5 सेंटीमीटर। जो छोटा होगा वो ब्रेथ होगा, जो बड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, लेंथ, ठीक है। एरिया भी अभी मिल गया। What pressure in Pascal does he exert? तो ये हम लोग का क्वेश्चन लाइफ को बहुत मुश्किल बना दिया। क्यों? अच्छा वाला kgf में दिया था, फालतू का भी पास्कल में करने के लिए, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करने के लिए kgf को न्यूटन में करना पड़ेगा, पर ठीक है कर लेते हैं, आता तो है हम लोगों को। तो वेट kgf में कितना दिया है, 60 kgf। 1 kgf का मतलब क्या होता है, 10 न्यूटन, तो 60 kgf का मतलब क्या होगा, 60 into 10, क्या कर रहे हैं, 60 into 10 न्यूटन, 600 न्यूटन, ठीक है। अब एरिया भी निकाल ही लेते क्योंकि पास्कल में निकालने पर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। अच्छा इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर। अच्छा 2.5 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, मीटर। 0.5 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर। सॉल्व कर लेते हैं, ये पॉइंट हटाएंगे एक और 0 देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे एक ही डिजिट है एक और 0 देंगे, ठीक है। 25 5 जा 125 मीटर, मीटर मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया। सब बड़ा बड़ा वैल्यू का तुम टेंशन मत लो, ठीक है, आ गया तो आ गया, ठीक है। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स यानी थ्रस्ट कितना है इसका, 600। एरिया कितना है, अभी हम लोग निकाले हैं, 125 डिवाइड बाय 10 का पावर 6 लिख दे, 1 2 3 4 5 6 है, तो मीटर स्क्वायर में है और ये न्यूटन में है। एक्सक्यूज मी। अभी एक्सक्यूज मी अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो A by B by C by D से क्या पढ़ा हमने, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर में जाता है, अब तो जाएगा ना, 600 इंटू 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 125। अब इसको सॉल्व करना मेरा चैलेंज है। तो